हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए एसएससी के महत्वपूर्ण एग्जामों में कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं, जबकि चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत के अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44वें स्थान पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहन बागान को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको जीएसटी का पूरा नाम बता देते हैं। जीएसटी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारा जीडीपी का पूरा नाम है। और जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। वैट का वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है, जबकि आईएमआर का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है, मैं अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। किसके, कब तक? मतलब 1 जनवरी 2012। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गोवा को आपदा का सामना करने के लिए उसकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा के हम लोग बारे में बात करेंगे। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है और सीएम कौन है? तो उड़ीसा के गवर्नर का नाम रघुवर दास है, जबकि सीएम का नाम नवीन पटनायक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे केरल की। तो केरल के गवर्नर का नाम जो है मोहम्मद आरिफ खान है, जबकि सीएम का नाम पिनराई विजयन है। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है, जबकि सीएम का नाम भूपेंद्र पटेल है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के गवर्नर का नाम श्री धावर चंद्र गहलोत हैं, जबकि सीएम सिद्धारमैया हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सौरभ चौधरी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद फिल करना यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44। आपको अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 49 जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायतों का
गठन के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 42 जो है इसमें काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं। कह रहा अगले क्वेश्चन में कह रहा राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2, विटामिन B2 का ये नाम है। तो चलिए हम इसके अलावा और भी आपको विटामिन के नाम बता देते हैं। जैसे विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है, जबकि विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, जबकि विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है। B2 का नाम आपको दे रहा है राइबोफ्लोविन है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। B5 का जो नाम है वो पेंटाथेनिक अम्ल है। B6 का आपको रासायनिक नाम बता दें पैराडॉक्सिन है। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, जबकि B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उबालना। उबालने का मतलब होता है पानी को खौलाना। संग्रहण का मतलब होता है जैसे बारिश के पानी को आप संग्रहित करते हैं, जबकि पुनर्चक्रण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप दोबारा यूज कर रहे हैं। हिमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को तरल पदार्थ से ठंडा करके जमाने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। जबकि और आपको बता दें कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? नहीं है पूछा है तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी है, उड़ीसी भी है, जबकि बुरा कथा ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है, उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पशुधन में कृषि क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने की क्षमता। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, जबकि ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। आगे बात करेंगे। कह रहा सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारतीय सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत इसका केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि बाकी का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1918 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुपे कार्ड फेज 2। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। तो हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा के सीएम कौन है और हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर है, जबकि यहाँ के गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। अगला बात करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जबकि यहाँ के गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के सीएम की बात करेंगे तो उत्तराखंड के सीएम का नाम पुष्कर सिंह धामी है, जबकि गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम शिव प्रताप शुक्ला है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है, जबकि सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होती है, क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, वायुमंडल में ताप बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यमुना, जबकि यमुना के नदी के किनारे ही दिल्ली शहर भी बसा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली हमारा आगरा शहर के किनारे स्थित है। चंबल शहर के किनारे कोटा शहर स्थित है, राजस्थान का कोटा। गंगा शहर के किनारे वाराणसी कानपुर शहर स्थित है, जबकि घाघरा नदी का ही नाम आगे बदलकर सरयू कर दिया जाता है, जिस सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि घाघरा नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धारकों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर बहुत ही ज़्यादा इनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इनकी पुस्तकों के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है। चेतन भगत की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी पूछता है, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि चेतन भगत की पुस्तक का नाम टू स्टेट या हाफ गर्लफ्रेंड भी है। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जबकि अरुण जेटली की जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इनकी पुस्तक का नाम जो है अंधेरे से उजाले की ओर है। जबकि मीरा नायर की पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी अमीलिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से, जबकि टेबल टेनिस चीन में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेज जल डमरू मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। आपको आगे बता देते हैं, हिंद महासागर में सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है, जबकि अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्थित है, जबकि आर्कटिक महासागर में बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।